A very good morning, good afternoon to all students. Okay, so आज मैं आपको हिंदी ग्रामर की क्लास 1 लेके आया हूँ. ठीक है, आज हम हिंदी ग्रामर आज से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब आपका वीक में एक क्लास हिंदी की रहेगी, फिर एक क्लास इंग्लिश ग्रामर, फिर एक क्लास हिंदी, एक क्लास इंग्लिश. इस प्रकार से आपकी क्लासेस रहेंगी. ठीक है, सैटरडे को भी आपकी इसकी क्लास आई. इसी जैसे अगर हम जब भी कोई भी आ सकते हैं, इंग्लिश की भी हिंदी की भी. ठीक है, सो हम हिंदी ग्रामर भी स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर रहे हैं और इंग्लिश भी स्टार्टिंग से. अभी तक तो बेसिक है, तो सभी क्लासेस के लिए सेम ही रहेगी चीजें. ठीक है, तो हम बेसिक से पढ़ेंगे. ठीक है, और फिर फर्दर वाइज आपके टॉपिक्स की तरफ को जाएंगे, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उसकी तरफ जाएंगे. लेकिन उसके लिए सबसे पहले बेसिक को क्लियर करना जरूरी है. ठीक है, तो हम बेसिक से पढ़ते हैं. तो सबसे पहले ग्रामर का जो पार्ट है बेटा, वो शुरू होता है भाषा और व्याकरण से. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले आज हम कुछ टॉपिक, 3 टॉपिक क्लियर करेंगे. एक भाषा हो गई. ठीक है, भाषा के कौशल, भाषा के रूप और लिपि. ठीक है, बेसिक में 2 टॉपिक, एक भाषा है और एक लिपि है. ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में इंटररिलेटेड है. देखते हैं हम कैसे इंटररिलेटेड है. अब देखो भाषा की बात करूं मैं, तो भाषा क्या बेटा, देखो बेटा, आप अपने भावों को और विचारों को दूसरे के सामने जो प्रकट करते हैं, ठीक है, जिस माध्यम से आप प्रकट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि आप स्कूल में आए. ठीक है, आपने स्कूल में कुछ किसी से बात करनी है. ठीक है, टीचर से ही कोई बात करनी है, क्वेश्चन ही पूछना है आपने कि मुझे सर यहाँ पे डाउट है. टीचर आपको बोले कहाँ पे डाउट, तो आप बोलेंगे इस क्वेश्चन में डाउट है. तो आपने, आपके पास जो भाव था, विचार था कि मैंने टीचर से कुछ क्वेश्चन क्लियर करना है. ठीक है, तो आपने टीचर की जो जिस माध्यम से टीचर से बात की, ठीक है, जो आपने बात की, तो उसको क्या बोलते हैं, भाषा. आपने व्यक्त किया अपने विचारों को. तो भाषा बेटा क्या है, आपके भावों तथा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहते हैं. ठीक है, अब भाषा के रूप, अब देखो बेटा, भाषा 2 प्रकार की होती है. एक मौखिक रूप, जिसे बोलकर या सुनना. जैसे बोलना और सुनना किस में आता है, आपके भाषा के मौखिक रूप में आते हैं. दो प्रकार होते हैं. ठीक है, 2 रूप से होते हैं. ठीक है, लिखित रूप, लिखना और पढ़ना. देखो, लिखित रूप में लिखना और पढ़ना, मतलब लिखे हुए को फिर से पढ़ना, तो वो भी किस में आता है, आपका लिखित रूप में आता है. मौखिक मतलब बोलना, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ. ठीक है, जब मैं किसी को बोलते हुए सुन रहा हूँ, तो वो किस में आएगा, आपका मौखिक रूप में आएगा. तो भी आप ध्यान रखें. ठीक है, नेक्स्ट और अगर बात करें तो भाषा के कौशल, कौशल होते हैं आपके स्किल्स. देखो, भाषा से अगर आपको भाषा, जैसे आपको भाषा किसी को नहीं आती बेटा, तो अगर भाषा किसी को आती है, बेसिकली अगर सभी को भाषा आती है, ऐसा कुछ नहीं, सभी इंसान को भाषा आती है, जानवरों को छोड़ के. ठीक है, सो भाषा से ये स्किल हमारे डेवलप होते हैं. भाषा से हम सबसे पहले लिखना, सुनना सीखते हैं. ठीक है, ये भाषा के स्किल है. ठीक है, सुनना सीखते हैं, फिर हम बोलना सीखते हैं, उसके बाद हम पढ़ना सीखते हैं, सबसे लास्ट में हम लिखना सीखते हैं. तो ये चारों स्किल एक दूसरे से इंटररिलेटेड है. ठीक है, एक दूसरे से संबंधित हैं. ठीक है, मतलब लिसनिंग बोलने से है, बोलना पढ़ने से, पढ़ना लिखने से है. ठीक है, जब तक आप सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे क्या, जब तक आप बोलेंगे नहीं तो पढ़ेंगे क्या, जब तक आप पढ़ेंगे तो लिखेंगे क्या. ठीक है, तो ये चारों क्रियाएं इस प्रकार इसी ऑर्डर में फॉलो होती है. पहले आप सुनना सीखते हैं, फिर आप बोलना सीखते हैं, फिर पढ़ना सीखते हैं, फिर लिखना. और ये भाषा के स्किल्स होते हैं, इसको हम कौशल बोलते हैं. ठीक है, और इसी फॉर्म में होती है. ठीक है, देखो बेसिकली बहुत टाइम पहले, ठीक है, इंसान भाषा को नहीं जानता था. ठीक है, तो इंसान अपने जो विचार और भावों को प्रकट करता था अपने इशारों से, या कहीं पे भी इशारों से करता था सबसे पहले. तो उसके बाद वो कुछ चट्टानों में, स्टोन्स में कुछ आकृतियां बना के, डायरेक्शन शो करके, कुछ चीजों को बता के शो करता था. ठीक है, और धीरे धीरे वहां से भाषा विकसित होना शुरू हुई. ठीक है, और आज भाषा इतनी विकसित हो चुकी है कि हम मनुष्य बड़े से बड़े काम जो किसकी सहायता से कर सकते हैं बेटा, भाषा की सहायता से कर रहे हैं. ठीक है, आप इमेजिन करिए कि अगर आप भाषा आपको नहीं आती होती इंसान को, तो हम कितनी चीजें नहीं कर सकते. हम पढ़ नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते, हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते, अपने भावों विचारों को प्रकट नहीं कर सकते. ठीक है, अगर हम बात करें, इशारे जानवर भी नहीं करते हैं. ठीक है, आवाजें जानवर भी निकालते हैं, लेकिन वो अपने भाव और विचारों को वो प्रकट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वो सिर्फ आवाजें ही निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इंसान है एक ऐसा जो कि आप क्या कर सकता है, अपने विचारों और भावों को रख सकता है कहीं पर भी. ठीक है, बता सकता है. ठीक है, तो ये तो हो गया आपके भाषा. भाषा के 2 रूप हमने डिस्कस किए, मौखिक और लिखित रूप, और भाषा के कौशल के बारे में डिस्कस किया कि भाषा से हमें कौन कौन से स्किल आते हैं. हम सुनना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं. ठीक है, और बचपन से ही सीखते हैं भाषा. ठीक है, एक छोटा बच्चा होता है ना, वो आसपास के एनवायरनमेंट को सुन करके, ठीक है, उनकी बातों को सुन करके इनेट करता है. ठीक है, और भाषा को इनेट करता है वहां से. ठीक है, अपने एनवायरनमेंट से ग्रहण करता है. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो अभी भारत में 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है. ऐसे तो भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है. ठीक है, कुछ उसमें भाषाएं, कुछ उसमें बोली. डायलेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो कुछ भाषाएं हैं और कुछ बहुत सी भाषाएं, मतलब बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं ऐसे तो बेसिकली, लेकिन सिर्फ 22 संविधान के द्वारा सिर्फ 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है. अब देखो बेटा, भाषा किसी को, जैसे भाषा होती, तो मैं आप बोल रहा हूँ हिंदी एक भाषा, तो ये भाषा कैसे बनी बेटा, देखो भाषा वो होती है जिसकी एक लिपि हो, स्क्रिप्ट हो. ठीक है, जिसको लिखा जा सके.
ठीक है। ये जो जिसके कोई साहित्यिक लेख हो वो भाषा कहलाती है, मतलब इसकी स्क्रिप्ट हो, इसकी लिपि हो, वो भाषा कहलाती है। सबसे पहली बात इसकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए भाषा की। दूसरी बात वो ज्यादा क्षेत्र में बोली जानी चाहिए, ठीक है, ज्यादा लोगों के द्वारा यूज की जानी चाहिए, ठीक है। और उसमें कोई ना कोई साहित्यिक लेख लिखे गए हों तो वो क्या कहलाती है, आपकी भाषा। और अभी भारत में 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है, ठीक है। और लिपि की बात करें बेटा, भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, जो शब्द मैं अभी बोल रहा हूँ, जो शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं बेटा, वो कभी ना कभी मैंने पढ़े हैं, मुझे उनके चिन्हों के बारे में पता, तभी मैं उनको यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। तो उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए चिन्ह निर्धारित होते हैं, तो उनकी ध्वनि को लिखने के लिए चिन्ह निर्धारित होते हैं, तो इन्हें हम लिपि कहते हैं। तो भाषा की लिपि होती है, और जिस भाषा की लिपि नहीं होती है वो क्या होती है, आपकी बोली होती है। जैसे आपकी बोली, एक बोली है आपकी, ठीक है, जैसे आपकी पंजाबी होगी, उसकी गुरुमुखी होती है बोली, ठीक है, उसकी लिपि सॉरी गुरुमुखी होती है। तो वो एक ऐसी बोली है, एक ही बोली है जिसकी स्क्रिप्ट है। और सीधी भाषा की बात करें, भाषा और बोली में एक ही अंतर होता है कि भाषा की स्क्रिप्ट होती है, लिपि होती है, और बोली की लिपि नहीं होती है, एक को छोड़ के, वो है आपकी जो भी है पंजाबी है, ठीक है। सो भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए चिन्ह निर्धारित होते हैं। जो हमें बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि देखो विद्यालय, स्कूल को हम क्या बोलेंगे हिंदी में, विद्यालय बोलता हूँ, स्कूल बोल सकता हूँ। मैं विद्यालय बोल रहा हूँ तो मुझे नॉलेज है कि चिन्हों का, मैं उनको लिख भी सकता हूँ। तो विद्यालय हिंदी में है तो मैं इसको लिख भी सकता हूँ, तो ये क्या है, भाषा में है, हिंदी की एक भाषा है, इंग्लिश में क्या एक भाषा है, स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल को लिख सकता हूँ, ठीक है, उसकी स्क्रिप्ट है मेरे पास। तो ये होगी आपकी लिपि। तो बेसिकली आज हमने पढ़ा बेटा भाषा, भाषा के रूप, भाषा के क्वेश्चन, और भारत में कितनी भाषाएं हैं, और लिपि क्या होती है, ठीक है। सो इसके नेक्स्ट में हम डायलेक्ट वाला और जो टॉपिक आता है उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ग्रामर को भी व्याकरण को भी हम डिस्कस कर लेंगे, व्याकरण क्या है, ठीक है। और धीरे धीरे आगे आपके टॉपिक वाइज तो एक से एक टॉपिक को जोड़ते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। शब्द करेंगे, संज्ञा करेंगे, सर्वनाम करेंगे, उधर भी इंग्लिश में वो सेम टू सेम करेंगे, और बाकी मैक्सिमम जो भी आपके सिलेबस में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।